नमस्कार दोस्तों, बिंदास एजुकेशन में आप लोग का स्वागत है। मैं हूं अरुण कुमार। आज के क्लास में दोस्तों देखेंगे कि घोष क्या है, अघोष क्या है, अल्प प्राण और महाप्राण क्या है। इससे रिलेटेड एक नंबर का एग्जाम में पूछा जाता है। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे आपका बिहार पुलिस दरोगा हो या बीएसएससी का एग्जाम हो या सीटेट हो, कहीं भी एग्जाम हो, हिंदी से अगर क्वेश्चन आता है तो अल्प प्राण, महाप्राण, घोष और अघोष से प्रश्न पूछा जाता है। तो आइए इसको विस्तार से देखते हैं। काफी कंफ्यूजन वाला है, आज सारे डाउट क्लियर कर देंगे, वो भी कंसेप्ट के साथ। और वर्णमाला का जो प्रकार है, उच्चारण के आधार पर हम लोग देखे थे, वायु संवेग के आधार पर देखे थे, तारतम्य के आधार पर देखे थे। तो यहाँ पे वर्णमाला का जो प्रकार है, वायु संवेग के आधार पर वर्णमाला दो प्रकार के होते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि दो प्रकार के आपका दिया हुआ है। पहला जो है अल्प प्राण और दूसरा जो है महाप्राण। ठीक है, तो ये पूछ देता है, आपको दे देगा कि अल्प प्राण कौन है, महाप्राण कौन है। तो आइए इसको विस्तार से देखते हैं। देखिए अल्प प्राण, ठीक है, अल्प प्राण क्या, अल्प मतलब होता है बहुत कम, ठीक है, और प्राण मतलब क्या होता है, सांस लेंगे तभी ना प्राण आपका रहेगा। ठीक है, तो प्राण का मतलब हो गया सांस यानी वायु। ठीक है, इसलिए इसको अल्प प्राण को, ठीक है, वायु संवेग के आधार पर रखा गया है। तो अल्प मतलब थोड़ी सी मात्रा में और प्राण मतलब क्या हुआ, वायु। ठीक है, तो जिन वर्णों के उच्चारण में बहुत कम, ठीक है, बहुत कम हवा या धीरे से ली जाती हो या छोड़ी जाती हो, ठीक है, बहुत ही कम हवा धीरे से आप लेते हैं या छोड़ते हैं उनके उच्चारण में, तो वैसे जो वर्ण हैं उनको बोलेंगे अल्प प्राण। तो काफी इजी है, क्योंकि बोलचाल से रिलेटेड है। जिनको बोलने में काफी कम हवा लेंगे या छोड़ेंगे उनको बोलेंगे अल्प प्राण। तो ऐसे जो कॉलम बनता है, जैसे क ख ग घ अंग, ठीक है, च छ ज झ इया वाला जो कॉलम बनता है और एक रो बनता है, तो उसमें से जो एक नंबर का है और 3 नंबर का है और जो पांचवा वाला है, ठीक है, जो कॉलम आपका 1 3 5 बनता है, वो आपका अल्प प्राण है। ऐसे तो आप बोल करके भी आप समझ सकते हैं, लेकिन कभी कभी पहचान करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। जैसे देखिए क, तो क 1 नंबर पे आता है, ठीक है, उसके बाद क के बाद ख 2 नंबर पे है, तो 2 वाला नहीं 3 नंबर वाला, तो ग, ठीक है, उसके बाद डायरेक्ट 5वां नंबर, घ चौथा पे, उसको छोड़ दीजिए। ठीक है, तो अंगा है आपका कितना नंबर पे, 5वां नंबर पे। तो इसी तरीके से जो 1 3 5 वाला है, जितना देखिए यहाँ पे लिखे हैं, च ज ञ ट ड न त द न प व म, तो ये जो जितना है यहाँ तक 5 गो चलता है। ठीक है, क से आपका जो प तक चलता है वो 5 चलता है। तो उसमें 1 3 5 वाला जो भी आपका होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आपका 5 1 3 5, ये आपका अल्प प्राण हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से प ब और म, ये जो हो जाएगा अल्प प्राण। अब देखिए उसके बाद जो आगे का जो है वो 4 चलता है, फिर 3 चलता है, तो उसमें से जो य र ल और व जो है ये भी अल्प प्राण है। ठीक है, य र ल व, ये जो क्या है, अल्प प्राण है। इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इसी को हम लोग पढ़े थे अंतस्थ वर्ण। ठीक है, अंतस्थ वर्ण, तो अंतस्थ वर्ण जो होता है वो अल्प प्राण होता है। ठीक है, अब इसी तरह से देखिए महाप्राण क्या हो जाएगा, तो 1 3 5, ठीक है, 1 3 5, 1 3 5 जब अल्प प्राण है तो बच गया कौन, 2 और 4, क्योंकि 5 ही को चलता है ना, क से आपका अंग तक 5 को होता है, उसमें से 1 नंबर वाला, 3 नंबर वाला और 5 नंबर वाला, वो क्या है आपका अल्प प्राण। तो बच गया 2 नंबर का और 4 नंबर का, तो 2 नंबर वाला, ठीक है, 2 नंबर वाला और 4 नंबर वाला जो क्या हो जाएगा, वो महाप्राण हो जाएगा। तो इनके उच्चारण में क्या होगा कि थोड़ा ज्यादा हवा जो होगा अंदर या बाहर आएगा। ठीक है, ठीक है, और उष्ण वर्ण जो होता है, जैसे उष्ण वर्ण क्या होता है, जिसको बोलने में, ठीक है, गर्म हवा निकलता है या अंदर से लगता है कि हीट जैसा निकलता है आपका हुआ, जैसे स, तीनों स है आपका, तलब स, मूर्धन्य स, दंड स, और एक ह बोलिए, ज्यादा हवा निकलता है बाहर। तो जिनके उच्चारण में ज्यादा हवा निकलता हो या अंदर ग्रहण करते हो तो उसको बोलते हैं महाप्राण। ठीक है, तो इसमें जो कॉलम आता है वो आपका 2 नंबर और 4 नंबर का आता है। ठीक है, और देखिए अब यहाँ 2 नंबर पे कौन है, क 1 नंबर पे है, तो ख 2 नंबर पे है, उसी तरह से घ आपका है। तो सभी में जो है क से लेकर के आपका प तक जाता है, उसमें से 2 और 4 नंबर वाला जो होता है आपका वो महाप्राण होगा। ठीक है, और उष्ण वाला तो हम लोग देख लिए, तीनों स और ह जो होगा वो भी महाप्राण होगा। अब आपका एक यहाँ पे नोट है, देखिए कि जो स्वर्ण वर्ण है,
ठीक है, स्वर्ण वर्ण जो है ये अल्प प्राण नहीं है और महाप्राण भी नहीं है, इसलिए स्वर्ण वर्ण को न तो अल्प प्राण और ना ही महाप्राण कहा जाता है। ठीक है, न स्वर वर्ण जो भी है अ आ ई उ ये सब जो है वो ना तो अल्प प्राण है और ना ही महाप्राण है। ठीक है, अब देखिए इस ये तो अभी देख लिए हम लोग कि 1 3 5 वाला जो कॉलम वाला है तो उसमें से आपको अल्प प्राण होगा। देखिए एक आप यहाँ से माइंड लगा सकते हैं, अल्प, ठीक है, अल्प प्राण। अब यहाँ से थोड़ा सा समझिए, अल्प, इसको देखिए 3 की तरह दिखाई दे रहा है, ये वाला क्या है, ये 3 की तरह दिखाई दे रहा है, 3 की तरह। तो देखिए 3 है तो 3 क्या है, ऑड नंबर, 3 क्या है, ऑड नंबर, 3 क्या है, ऑड नंबर। तो ऑड नंबर में कौन कौन होता है, 1 3 और 5, 1 3 और 5, 1 3 और 5, यानी 1 नंबर 3 नंबर और 5 वाला जो होगा आपका अल्प प्राण होगा। ये देखिए 3 अ की तरह दिख रहा है, ये अ, 3 से ही ना अ बनता है ऐसे, तो ये हो गया अल्प प्राण। और साथ ही य र ल व ये भी क्या हो जाएगा, अल्प प्राण हो जाएगा। और इसके अलावे जो आपका बच गया 2 नंबर का और 4 नंबर का, ये हो गया आपका महाप्राण। ठीक है, ये नंबर समझ में आ रहा है ना, क ख ग घ और अंग। तो ये हो गया 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर और 5 नंबर। तो 1 नंबर 3 नंबर और 5 नंबर अल्प प्राण, और ये 2 नंबर है और 4 नंबर है, ये आपका हो जाएगा महाप्राण। महाप्राण में आपका तीनों स और ह, ये आपका महाप्राण। ठीक है, इसका प्रैक्टिस भी करेंगे, अभी तुरंत करेंगे। थोड़ा सा देख लेते हैं घोष और अघोष क्या होता है। ठीक है, इसको इरेज करने के बाद तो नेक्स्ट है, आप देख सकते हैं कि तारत्व के आधार पर वर्णमाला के भी 2 भेद हैं। ठीक है, जैसे वायु संवेग के आधार पर 2 था, उसी तरह से तारत्व के आधार पर भी 2 भेद है। अब देखिए घोष या अघोष। ठीक है, देखिए घोष को संघोष कहते हैं, ये दोनों एक ही चीज है। तो तारत्व के आधार पर घोष या अघोष। अब तारत्व क्या है, तो तारत्व जो होता है वो कंपन होता है। तारत्व क्या होता है, जिसमें कंपन होता है, कंपन को ही तारत्व कहते हैं। तो देखिए ये कंपन से रिलेटेड है। ठीक है, ये भी उच्चारण से ही रिलेटेड है। तो घोष जो है या संघोष जिसको कहते हैं, ठीक है, यहाँ अघोष लिखा गया है, संघोष। तो घोष या संघोष जिसके उच्चारण में कंपन पैदा होता हो, जिसके उच्चारण में कंपन होता हो। जैसे आप जो क ख ग घ अंग है, उसमें आप जो तीसरा वाला जो है कॉलम, चौथा वाला है और 5वां वाला है, यानी लास्ट वाला जो 3 गो है, 3 4 5, वो आपका घोष वर्ण है। घोष को ही संघोष कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और अंतस्थ जो अंतस्थ है वर्ण है य र ल व, ये भी घोष वर्ण है। ठीक है, य र ल व ये क्या है, आपका घोष वर्ण है। ठीक है, उसी प्रकार से लेकिन जो अंतस्थ है उसमें आपका देखिए एक उष्ण वाला आ जाता है। ह जो है उष्ण वर्ण है, लेकिन ये आपका अपवाद है। ये आपका ध्यान दीजिएगा कि ह जो है, ह भी घोष वर्ण है, ह घोष वर्ण है, ये अपवाद है दोस्तों। इसलिए जान लीजिए कि अपवाद होने के कारण ये आपका क्वेश्चन यहां से पूछा जाएगा। ह क्या है, तो ह आपका घोष वर्ण है, ह घोष वर्ण है। ऐसे उष्ण वाला जो होता है वो आपका अघोष होता है, लेकिन ये अपवाद है, इसलिए आपका ये घोष वर्ण है। ठीक है, तो घोष वर्ण आपका क्या होता है, जिसके उच्चारण में कंपन पैदा होता हो। उसी प्रकार से अघोष क्या हो जाएगा, जिसके उच्चारण में कंपन न के बराबर उत्पन्न होता हो, कंपन न के बराबर उत्पन्न होता हो। जैसे आपका बच गया जो कौन 3 4 5 आपका घोष है, तो 1 और 2 वाला क्या हो जाएगा, अघोष। 1 और 2 वाला क्या हो जाएगा, अघोष। जैसे देखिए क ख ग घ अंग, तो ये 1 नंबर पर है, ये 2 नंबर पर है। तो ये देखिए 3 4 5 वाला जो है आपका लगातार लास्ट वाला तीनों, ये आपका घोष वर्ण है। ये सब क्या है, आपका घोष है। ये सब आपका क्या है, आपका घोष वर्ण है। ये सब आपका घोष वर्ण है। तो बाकी जो 1 नंबर और 2 नंबर वाला हो जाएगा आपका क। अब इसको आप बोलिए, देखिए क इजीली बोला जा रहा है, ख क ख च छ, इसमें कोई आपका कंपन पैदा नहीं हो रहा है। लेकिन आप 3 और 4 और 5 वाला बोलिएगा, ग घ अंग, तो इसको बोलने में क्या होता है कि कंपन वाइब्रेट टाइप का करता है बॉडी आपका। तो इसीलिए ये आपका क्या हो जाएगा, घोष हो जाएगा। और जिसमें कंपन न के बराबर पैदा होता हो, ठीक है, कंपन न के बराबर होता हो, तो उसको बोलेंगे आपको क्या, अघोष वर्ण बोलेंगे। अब उष्ण वाला में देखिए, अघोष उष्ण वाला होता है आपका, उष्ण में तीनों स, ठीक है, तीनों स। ऐसे ह भी होता है, लेकिन ह क्या है, अपवाद है। ये आपका
इसमें कैटेगरी में आपको नहीं रहेगा, ये आपका घोष वर्ण हो जाएगा। ह क्या है? घोष वर्ण है। ह आपका घोष वर्ण है, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है, घोष, हाँ, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि घोष और अघोष, लास्ट वाला जो 3 गो है, 3 4 5, 3 4 5, यह आपका घोष वर्ण है, और 1 नंबर 2 नंबर आपका क्या है? आपका अघोष हो जाएगा, ठीक है। और अंतस्थ वाला जो होता है य र ल व और 1 स, वो भी आपका क्या हो जाएगा? घोष वर्ण हो जाएगा। और बाकी जो बच गया 1 नंबर 2 नंबर, ये हो जाएगा अघोष, और आपका आ जाएगा ये तीनों स, तलाबी स, मूर्धन्य स, दंत स, ये भी हो जाएगा अघोष, ठीक है। तो इसको आप 1 से 2 बार आप बैक करके, आप बार बार कंफ्यूजन हो रहा है तो 1 से 2 बार देख लीजिए। आइए थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि कंफ्यूजन आपका दूर हो जाए, ठीक है। 5 प्रश्न है, इसको जल्दी से सॉल्व कर दीजिए। निम्न पहला जो है, निम्नलिखित में से अघोष वर्ण बताइए, अघोष वर्ण, ठीक है, अघोष वर्ण। देखिए यह है ज, ह और स। तो देखिए ये सब जो है आपका तीनों का तीनों जो है ये घोष वर्ण था। उष्ण वाला ये ह जो है अपवाद वाला है, ठीक है, ये अपवाद वाला है, तो इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? अघोष वाला आपका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, ठीक है। ये सब ये जो है आपका अघोष वर्ण है। अब यहाँ से देखिए घ का उच्चारण स्थान पूछा है, घ का उच्चारण स्थान, तो घ, आप घ को बोलिएगा तो कंठ से आपको उच्चारण होता है ये। तो घ वाला जो होता है, कंठ वाला जो बताए थे आपका, अगर नहीं आप देखे हैं पहला वर्ण वाला क्लास तो देख लीजिएगा। क वाला जो आपका जो ग्रुप है वो आपका कंठ से उच्चारण होता है, ठीक है, अंगा को छोड़ करके। ये अंगा जो है नासिक वाला होता है। तो क ख ग घ ये सब क्या होता है? कंठ से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका कंठ, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा अयोग वाह है? अयोग वाह वर्ण किसको कहते थे? तो याद होगा, आप पहला ही क्लास में बतलाए थे कि विसर्ग वाला जो होता है अन, ठीक है, अन, और एक होता है अह, अन और अह, तो इसको क्या बोलते हैं? अयोग वाह बोलते हैं, इसको ट्रांसजेंडर भी बोलते थे, ठीक है। तो आपका विसर्ग आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से महाप्राण कौन है? महाप्राण, ठीक है, जिसको बोलने में जो वायु जो है वो ज़्यादा निकलता हो या अंदर जाता हो या बाहर। तो देखिए क थोड़ा सा, व, च एकदम थोड़ा सा वायु निकलता है, लेकिन थ को आप बोलिए थ, तो ज़्यादा वायु बाहर निकल रहा है, तो आपका थ हो जाएगा महाप्राण। अल्प प्राण, जिसके उच्चारण में बहुत कम हवा अंदर या बाहर निकलता हो या जाता हो, और महाप्राण मतलब जिसके उच्चारण में वायु जो है ज़्यादा निकलता हो, ठीक है। कठिन, नेक्स्ट है, कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए किसका प्रयोग होता है? कठिन शब्द है उसका प्रयोग करने के लिए किसका प्रयोग होता है? ऐसा इसका मतलब हुआ, जैसे कभी कभी लिखा रहता है आपको कि शॉर्ट में लिख देता है, ठीक है, कलाम लिख दिया, मान लीजिए कि लिख दिया कलाम, तो अब कलाम ये किसके बारे में बोलता है? तो ब्रैकेट में यहाँ देता है कोष्टक में कि APJ अब्दुल कलाम, या नेताजी दे दिया, नेताजी, तो ब्रैकेट में दे दिया कि सुभाष चंद्र बोस, तो यह स्पष्ट करता है। तो ये क्या इसको बोलते हैं? कोष्टक। क्या बोलते हैं? कोष्टक। तो यहाँ पे सही उत्तर आपका हो जाएगा कोष्टक। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको घोष, अघोष, महाप्राण, अल्पप्राण में कन्फ्यूजन क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अगर कुछ फ़ायदा हुआ हो, इससे आपको लगता है कि आपको बेनिफिट है, तो बाकी दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी फ़ायदा हो जाए। अगले क्लास में फिर मिलेंगे हम लोग हिंदी के नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।